ऑल ऑफ यू। आज हम तीन पैसेज सीखेंगे। हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस है ना, उसे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब नया स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सीखते हैं। लेकिन चूंकि एग्जाम नियर है इसलिए हम अनसीन पैसेज सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों को ये जानो कि जो हमारा अनसीन पैसेज होता है कितने मार्क्स का होता है? 10 होता है कि 15 होता है ना। 15 और कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, जो 12 मार्क्स को कवर करेंगे, और 3 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, जो 13। अब ये इसमें आंसर क्यों है? क्योंकि ये शॉर्ट टाइम क्वेश्चन है। क्या है कि हमें शॉर्ट आंसर लिखने हैं, और जो ये हैं वो क्या होंगे? मीनिंग वाले या सिनोनियम, एंटोनियम। ठीक है, अब हम एक अनसीन लिखते हैं, क्योंकि लिखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा कि हम कहाँ से उसके आंसर्स को छांटें। अनसीन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो भी अनसीन का मीनिंग है बच्चों की, तुम्हारी बुक का नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमने कभी पहले देखा नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो जो तुम्हारा सिलेबस है उसका नहीं होगा। हमें उसका क्या करना है? हमें उसकी 2 बार रीडिंग लगानी है। जब हम उसकी रीडिंग लगाएंगे, पहली बार आप सिंपल रीडिंग लगाओ, है ना, लेकिन जब दूसरी बार हम उसकी रीडिंग लगाएं तब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हुए लगाएं। हमारे क्वेश्चंस में कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो वहाँ पर मैच कर रहे होंगे, और हम उस पर क्या करेंगे? फिर अंडरलाइन आएंगे। दूसरी बार में, पहली बार में आपने पढ़ा, दूसरी बार में क्या हुआ? हमने पढ़ा लेकिन अंडरलाइन करते हुए पढ़ा। जब अंडरलाइन करते हुए पढ़ोगे तब आपके क्या है, उसके आंसर आपके दिमाग में फिट होते चलेंगे। और ये देखना है हमें कि देखो हमारी टोटल ग्रामर 60 मार्क्स की होती है, और 60 में से हमारे 15 मार्क्स कहाँ पर हैं? अनसीन पैसेज पर, और यही हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है ना। अगर हमने सही जवाब दिए तो हमारे 15 के 15 नंबर हो सकता है मीनिंग वाला जो हमारा गलत हो जाए, लेकिन आंसर वाले गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा है। दूसरा हमारा जो मेन है बड़ा, वो कहाँ पे है? 10 नंबर का क्या होता है? ऐसे, है ना। वो ऐसे क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन कैसे वो बता देते हैं। और 10 नंबर की हमारी क्या है? लेटर या एप्लीकेशन। ठीक, कितने हुए? 25 और 10 35। और 5 नंबर की क्या है हमारी? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हम सीख चुके है ना। ट्रांसलेशन हमने सीख लिया है, हमने लेटर एप्लीकेशन सीख लिया, और आज हम इसे सीख लेंगे। बाकी जो चीज़ें हम सीख रहे हैं बच्चों, वो 20 मार्क्स की हैं, और वो 2 into 10 है ना। 10 सवाल होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, जिसमें हमने डायरेक्ट सीख लिए हैं। सिंथेसिस हमारा चैप्टर चल रहा है, और जो 2-3 चीज़ें हैं वो भी हम आगे के दिन में सीखेंगे। अब हम अपना अनसीन पैसेज देखते हैं। Man's life is not measured by the number of days, months and years
that he has lived, but by the deeds he has done and by the achievements he has made. What is the real significance in life is not the quantity but the quality of it. A short life devoted to knowing endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in private we live in deeds, not in years, noble deeds, splendid ideas, and fine sentiments. Beauty of character and not the wrong of time one has lived in the ये पैराग्राफ है बच्चों। इसी के साथ हम लिखते हैं क्वेश्चन। इसलिए पहला क्वेश्चन है हाउ इज मैन्स लाइफ क्वेश्चन नंबर 2 विच इज मोर valuable, a short life
नंबर 3, what should men prefer to be in? Question number 4, what means character glory? और क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट है which word symbolizes means second is what is meant by third is what is the difference between ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा बच्चों, ये इसलिए लिखा कि एक बार एग्जाम में आ चुका है 2 बार और ये सबसे छोटा था। हमने पूरा पैराग्राफ लिखा, अब पैराग्राफ के साथ में हमने क्वेश्चंस भी लिखे, हमें क्या करना है, उसकी रीडिंग करनी है। हम अपने पैराग्राफ को देखते हैं। हम एग्जाम में क्या करेंगे, इसकी एक रीडिंग लगाएंगे। Man's life is not measured by the number of days, months and years that he has lived, but by the deeds he has done and by the achievements he has made. What is the real significance in life is not the quantity but the quality of experience. A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits. We live in deeds, not in years. Noble deeds, splendid ideas, and fine sentiments constitute the real glory of character and not the length of time one has lived in the world. जब हमने इसकी रीडिंग लगाई, कुछ क्लियर हुआ माइंड में? इसके लिए है क्या टॉपिक है इसका, लंबे जीवन है ना, जीवन से जुड़ा है, इंसान के जीवन से जुड़ा है। एक बार की रीडिंग में हमें इतना क्लियर होगा कि इंसान के जीवन से जुड़ा है। अब हम दूसरी रीडिंग क्या लगाएंगे कि हम अपने क्वेश्चंस को देखते हुए लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ इज मैन्स लाइफ मैसेज। देखो बच्चों, हिंदी मैं समझाती हूँ इसकी अभी, ठीक है, एक बार हिंदी मैं समझा दे रही हूँ, लेकिन हिंदी पर इतना फोकस इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि एग्जाम में कोई तुम्हें हिंदी तो नहीं बताएगा, खुद से ही उसका मीनिंग निकालना है और हमें हिंदी की ज़रूरत भी नहीं है ना। हमें क्या करना है, बस हमें उसके आंसर चाहिए क्वेश्चन से। यहाँ कहा गया है कि जो आदमी का जीवन है वो किससे, दिनों की गिनती से, महीनों से, सालों से या जितने साल वो जीता है उनसे नहीं मापा जा सकता है, बल्कि किससे मापा जाता है, उसके द्वारा किए गए कामों से, उसके द्वारा पाई गई सफलताओं से मापा जाता है। इसका सही महत्व
महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम जीवन को ज़्यादा लंबा जिए या छोटा जिए। यहाँ जो बात की गई है क्वांटिटी और क्वालिटी की, वो यही है कि क्वांटिटी मीन्स लंबा और क्वालिटी मीन्स भले से छोटा हो लेकिन क्या हो, अच्छा हो, गुणों से भरपूर हो। एक उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ देखो ये शब्द आया है, ये शब्द उनसे पूछा भी गया है ना। हमने इसे अंडरलाइन कर लिया कि नॉवल एंडेवर्स हमसे पूछा गया है। इसका मतलब होता है कि नेक प्रयास, अच्छे काम। कि एक व्यक्ति है जो बहुत लंबा जीवन जीता है, दूसरों को परेशान करता है, चोरी करता है, सब काम करता है, लेकिन एक व्यक्ति है कि वह अच्छे काम करता है, दूसरों की मदद करता है, भलाई करता है। तो जो आम इंसान उनसे प्रभावित हो रहे हैं, पर अच्छे से भी और बुरे से भी, तो वो किसका जीवन लंबा चाहेंगे? आम इंसान जो चाहेंगे वो चाहेंगे कि जो अच्छा काम करता है उसका जीवन लंबा होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये तुलना की गई है कि यदि कोई व्यक्ति बुरे काम करते हुए बहुत लंबा जीता है, उससे अच्छा है कि वह अच्छे काम करे लेकिन कम समय के लिए जिए। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि हाउ इज मेंस लाइफ मेजर्ड। आदमी का जो जीवन है वो किससे मापा जा सकता है या कैसे मापा जा सकता है। अपने पैराग्राफ पर आओ और पैराग्राफ में जब हम देख रहे हैं यहीं से शुरू होता है कि मेंस लाइफ इज मेजर्ड। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहाँ नॉट दिया है और हमसे क्या पूछा है कि कैसे माप सकते हैं। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में क्या बताया है, इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स दैट हैज लिव्ड। जिससे नहीं मापा जा सकता है वो चीज़ें इन्होंने स्टार्टिंग में बताई हैं। लेकिन उसके आगे क्या बताया है, उसके आगे बताया है कि बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। किससे मापा जाता है? इससे। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। हम क्या करेंगे, यहाँ अंडरलाइन करेंगे और टिक लगाएंगे कि ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। चाहो तो तभी लिख सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा यह है कि पहले हम सारे क्वेश्चन के आंसर छांटें, है ना। उसमें क्या होगा कि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि जो इंसान का जीवन है, जो हमने अंडरलाइन किया, इंसान का जो जीवन है उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों से, है ना, और उसकी सफलताओं से मापा जाता है। नहीं मापा जा सकता पूछते तो हम क्या कहते हैं कि डेज मंथ्स एंड ईयर्स। अब हमने दूसरे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है विच इज मोर वैल्यूएबल अ शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। एक लंबा जीवन ज्यादा कीमती है कि एक छोटा जीवन? तो यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। यस मैम। खुद बताओ कौन सा? क्वेश्चन नहीं दिया है ना, यही आपसे पूछा है कि शॉर्ट लाइफ सही है कि लॉन्ग लाइफ सही है। शॉर्ट लाइफ हो लेकिन क्या हो, अच्छी हो, ना किसी बीमारी के हो और गुणों से भरपूर हो। हम अपने पैराग्राफ पर आए, तब हम देख रहे हैं कि आगे बढ़े। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। आगे लाइन है ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड। यही हमारा क्वेश्चन है। हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसे ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फार more valuable than a long life of over 100 years pursuit। दो आंसर मिले। अब तीसरे की तरफ चलें। तीसरा क्वेश्चन है कि what should man prefer to do in life। आदमी को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अच्छे और नेक काम, है ना। इसका करना सही आंसर है, लेकिन पैराग्राफ में दिखा देती हूँ। चौथा है व्हाट
मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस? जो हमारा चरित्र है उसे ग्लोरियस कौन बनाता है, क्या बनाता है? तो वो हमारे पैराग्राफ में दिया है, क्या बनाता है? यहीं से चौथा भी है बच्चों। नॉवेल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, है ना? अच्छे काम, शानदार विचार और अच्छे सेंटिमेंट्स क्या करेंगे? हमारे जो कैरेक्टर है, चित्र है, चरित्र है, उसमें क्या करेंगे? रियल ग्लोरी देंगे। रियल ग्लोरी जो वास्तविक गुण है। ये हमारा है नंबर 4। अब अपने शॉर्ट पे आ जाओ। शॉर्ट्स में हमसे पूछा गया है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस। देखो इम्पोर्टेंस मीन्स क्या होता है? अब हमारा जो पैराग्राफ है उसमें क्या दिया है? महत्वपूर्ण का कोई ना कोई शब्द दिया होगा और वह शब्द हमें ढूंढना है, क्योंकि जब हमने 2 बार रीडिंग इसकी लगाएंगे तो हमारे माइंड में अपना आ जाएगा कहाँ पे महत्वपूर्ण का शब्द दिया है, रियल सिग्निफिकेंस दिया है ना? ये क्या है? ये महत्वपूर्ण का मीनिंग है। अब दूसरा जो सवाल है 5 का सेकंड, व्हाट इज मेंट बाय नोबल एंडेवर्स? नोबल एंडेवर्स का क्या मीनिंग है? नेक प्रयास। और नेक प्रयास को क्या कहेंगे? इसी से देंगे तो हम ट्राइवियल पर्सन चुनेंगे, है ना? या अपने पास से अगर दे रहे हो ये भी दे सकते हैं, गुड डीड भी दे सकते हो, अच्छे काम। अब यहाँ 2 चीजें दी हैं, इंडीड और इंडीड, लेकिन दोनों में क्या है? दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखो इंडीड तो लिखा है एक साथ, है ना? और एक इंडीड में क्या है? थोड़ी जगह दी हुई है। तो इनके क्या है? दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। अब जो मीनिंग है वो हम उसका क्या करेंगे? अभी आंसर लिखेंगे तब समझेंगे। अब लिखने के पैटर्न पर आओ बच्चों कि कैसे हम क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। पहला हमारा सवाल है हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड? एक तरीका तो ये है कि जो हमने यहाँ पर अपने अनसीन में टिक किए, है ना? ये टिक किया कहाँ से? बाई साइड। तो ये भी लिख सकते हैं, मार्क्स इस पर भी मिलेंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखें। यदि हमें एग्जाम में नहीं आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना भी, तो हमने जहाँ ये टिक लगाए हैं वही हम कॉपी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि कुछ ना लिखने से बेहतर है कि कुछ लिख कर आए। अब हमारा सवाल है हाउ इज मेंस लाइफ मेजर्ड? यहीं से हम अपना क्वेश्चन का आंसर उठाएंगे। मेंस लाइफ और इज को कहाँ फंसेंगे? यहाँ। क्या है? वर्ब है ना? और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो मेंस लाइफ इज मेजर्ड कहाँ से निशान लगाया था हमने? बाय द डीड्स by the deeds he has done
done and by the achievement he has made. ठीक है, क्योंकि अब हमारी जो कॉपियाँ चेक होती हैं उसमें स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग मीन्स कि आपने जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिखा है तो उस पर मार्क्स आपको मिलेगा, चाहे वो आपका लिखने का पैटर्न क्या हो। लेकिन फिर भी अगर हम जानते हैं लिखना तो हमें अच्छे और बेहतर ढंग से लिखना चाहिए। देखो हम ये ना भी लगाते तब भी हमारा चलता है कि हम बायदा डेट से करके ईयर्स डन करके लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, ये अपने क्वेश्चन से उठाया और एक सुटेबल आंसर हमने लिखा। अब हमारा दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, विच इज मोर वैल्यूएबल अ शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। इसका आंसर हमने ढूंढा और उसमें क्या था, ए शॉर्ट लाइफ। ए शॉर्ट लाइफ के आगे का हमें क्या करना है, डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years spent in travel pursuits. A short life devoted to novel more valuable than a long life of over 100 years spent in travel। ये हुआ हमारा सेकंड आंसर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। आदमी को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। हमने इसका आंसर लिखा था नोबल रूल्स, जो उसमें हमें दिया हुआ है, इसी को हम अपने आंसर में ऐड करेंगे। Noble deeds in life। नंबर 4, What makes character glorious। क्या है, noble deeds, splendid ideas and fine sentiments constitute the real glory of character।